बहनम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बहनम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बहनम शर्मिंदा है। तेरे कातिल। सबसे बड़ा देशभक्त अगर निकला उस टाइम तो हमारा ये समाज निकला। आज इस समाज के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हो जाती है और आज वो मुंह में बर्फ जमाए बैठे हुए कुत्ते हरामखोर कहाँ हैं? क्या योगी सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? ये हिंदू कहने वाले अपने आप को कब तक अपनी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम करते रहेंगे? कब तुम्हारा जमीर जागेगा? बॉडी को जलाकर आपने मेडिकल में देखा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मेडिकल में कहा कि जी रेप नहीं हुआ। फिर डीएम साहब का, एसएसपी साहब का वो आता है बयान कि हड्डी नहीं टूटी है, गर्दन नहीं टूटी है, पैर की हड्डी नहीं टूटी है, ठीक है, ना ही जीभ कटी है। तो हरामखोर उससे ये पूछो कि कुत्ते तेरी लड़की होती तो क्या होता? होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोदी योगी मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। मनीषा वाल्मीकि देश की बेटी और एक ऐसे समाज की बेटी, क्योंकि उसकी जो वारदात हुई वो 14 तारीख को वारदात हुई, 29 तारीख को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। लेकिन सबसे फतेह की बात यह है और जो सवाल भी खड़ा होता है कि पुलिस के द्वारा उसके दूसरे दिन 2 से 2:30 के बीच में उसको जबरन उसके माता पिता घर पर नहीं थे, मतलब जो उसके घर वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उसकी जो लाश को है वो जला दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये तमाम संगठनों के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल जायज़ हैं, क्योंकि बिना परमिशन के इस तरह से कैसे प्रशासन ने लाश को, क्या ये सबूत हटाने की कोशिश की गई है? तो यहाँ पर जो बहुजन समाजवादी मंच के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और ये यहाँ पर ज्ञापन भी देंगे, तो मैं उनसे एक एक करके सभी से सवाल पूछता हूँ। जी, इस घटना को लेकर क्या, पहले अपना नाम बताइए। नाम क्या आपका? सोनू प्रधान जी, तो क्या कहेंगे आज पूरी घटना को लेकर? देखिए, ये जो 4 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार करा, उन्होंने मानवता को और इंसानियत को शर्मसार करा। मगर उससे ज़्यादा आप ये देख लीजिए, पुलिस प्रशासन ने, योगी की पुलिस ने जिस प्रकार से हाथरस के अंदर रात के 2:30 बजे एक पीड़ित परिवार को न्याय देने के बजाय उसका दाह संस्कार घर से छुपकर घर वालों के बिना अनुमति के ऐसे दुबका चोरी से एक कूड़े करकट के अंदर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये उन हत्यारों से ज़्यादा इन लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने उसकी हत्या करी है, इंसानियत को शर्मसार करा है। ये सबसे ज़्यादा मानवता के हत्यारे, सबसे ज़्यादा अपराधी ये भी उतने ही अपराधी हैं जितने वो। ये समझने वाली बात है। आप ये ऊपर से नीचे तक आप एक बात बताइए, किसी पोस्टमार्टम हाउस के अंदर से बॉडी बिना पारिवारिक लोगों की अनुमति के बॉडी नहीं दी जाती। किस प्रकार बॉडी वहाँ से चली गई, ये सोचने का विषय है कि क्या कारण रहे किसके लिए ये बॉडी इस तरह से जलाई गई। हम ये समझते हैं कि जो सबूत मिटाने की मंशा के साथ इन्होंने बॉडी को इस तरह से करा। हम इंसाफ की मांग तो करते ही हैं कि इंसाफ परिवार को मिले। तो और साथ में आपकी क्या मांग है प्रशासन से, यदि आप मांग कर रहे हैं, क्या और क्या मांग करेंगे? सभी साथियों को जय भीम। जैसे कि मेरा नाम सतवीर बौद्ध है। देखो, ये 4 लोग जो थे ये ठाकुर थे, योगी भी ठाकुर है, मगर इनको ये सोचना चाहिए कि एक दिन चाहे कितना ही बड़ा राजा और कितना ही खूंखार क्यों ना हो, उस राजा को सड़क पे लाने का काम ये जनता करेगी। ये दलित समाज के लोग करेंगे। जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचारों को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हिंदूवादी व्यवस्था लोग, वे लोग कहते हैं कि तुम लोग हिंदू हो। आज वो हिंदू संगठन के लोग कहाँ हैं जो अपने आप को हिंदू बताते हैं? अगर ये हिंदू कहते हैं तो इस बहन के साथ, मनीषा के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? यहाँ पे हम लोग 20, 30, 50 लोग हैं। अगर यही जब उस समय, आज से पहले केस हुआ था जिसमें अभी पीछे फांसी भी हुई है, उस सज़ा के अंदर लाखों लोग, करोड़ों लोग रोड पर थे। 2013 की 2013-14 की घटना है और काफ़ी लोग
इतने जनता, मैं भी उस समय जयपुर तक भी उस आंदोलन में भाग लिया था मैंने। उस आंदोलन को अब फांसी हो गई है, उसको फांसी हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी फांसी देने का काम करे, और नहीं जनता जहां भी मिलेगी इन चारों लोगों को फूंक देगी, अपने आप मार देगी जान से। या तो सरकार इस बात को कदम उठाए, नहीं तो ऑटोमेटिक ये सोच भी और समझ भी नहीं पाएंगे कि जनता क्या से क्या कर देगी। जी, मुझे ये बताइए कि एक के बाद एक घटना, क्योंकि लगातार घटना आ रही हैं, जब वो गैंगरेप की हो या फिर हत्या हो, तमाम इस तरह के आपराधिक मामले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई अंकुश नहीं लग रहा, तो इस पर क्या कहेंगे? जब राजा ही इस तरह का हो हत्याओं के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ही गाड़ियां पलटी जाती हैं। अभी विकास दुबे की हत्या हुई, क्या रोड खराब है? यहाँ उत्तर प्रदेश की रोड खराब है क्या? कि मतलब रात को गाड़ी पलट गई, दिन में गाड़ी पलट गई, भैंस आ गई सामने। इनकी मानसिकता है कि राजा थे ये लोग, और हम अब राजा दोबारा बन गए। जैसे राजा पहले अत्याचार करते थे, उसी अत्याचार को आज करने का काम कर रहे हैं। मगर आज की डेट में बाबा साहब के संविधान से चलता है ये देश, ये खत्म करने का काम भी करेगा। जैसे राजा बनाने का काम करता है, उसी तरह से इस जनता यहाँ पर इनको उतारने का काम करेगी। 2022 में चुनाव में इनको दिखा दिया जाएगा। मुझे एक चीज़ बताइए कि इसमें तो योगी का भी कहना है और लोगों का भी कहना है कि योगी प्रशासन में या तो गुंडे यूपी छोड़ कर भाग रहे हैं या फिर अपराध छोड़ रहे हैं, तो क्या ये झूठ है? छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, जो इनकी मानसिकता के अनुसार जिसका मर्डर करना है उसका तो ये मर्डर कर देते हैं, जिसको जेल भेजना है अपनी मानसिकता के अनुसार उनको जेल भेज देते हैं। मगर इनके जो गुंडे हैं अपने, वो तो इनकी सरकार में बैठे हुए हैं, जितने भी सरकार में बैठे हुए हैं। इधर कौन भाग रहे हैं, कौन भाग रहा है, एक भी बता दीजिए। जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि उसमें तो ये भी कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी है, तो पहले इसलिए कहा था कि बेटी बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ। सरकार में आते तुरंत इन्होंने कह दिया था बेटियों को बचाओ, हमसे अपनी बेटियों को बचाओ। हम सत्ता में आ गए हैं, क्योंकि उनकी तो बहन बेटियां हैं नहीं, वो तो सब निठल्ले बैठे हैं, बहन बेटियां तो हमारी हैं। साहब ने पहले बोल दिया था कि बेटी बचाओ, तो बेटी बचा ही रहे हैं सब लोग। तो ये कितना दर्दनाक घटना है कि मतलब एक बच्चे के आप नाड़ के गर्दन, मतलब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा झूठा तो ये सब झूठे वादे हैं, कुछ नहीं है। यार आप एक बात बताइए, इतनी तुच्छ मानसिकता रखते हैं ये लोग। एक बेटी की जीभ काट दी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तब भी ये लोग कुछ नहीं बोलते। बजरंग दल, कोई भी लोग ये नहीं बोलता है। एक भी हिंदुवादी संगठन, क्या वो दलित समाज की बेटी थी या बहुजन समाज की बेटी थी? एक भी बेटी तो पूरे देश की थी। एक भी पोस्ट नहीं डाली। मैं पिछले जितने दिन से हुई है जी, आज तक किसी ने भी कोई पोस्ट नहीं डाली। आज हमारी बहन बेटी के साथ गलत हुआ, कहाँ है? यही है गाजियाबाद का सब संगठन, कहाँ है हिंदू संगठन? एक हिंदू रीति रिवाज के तहत आप कहते हो हम हिंदू हैं, वाल्मीकि समाज हिंदू है, तो उसकी बहन बेटी के साथ रात को 2:30 बजे क्यों उसका अंतिम संस्कार किया गया बिना परिवार की इजाजत के, पेट्रोल डाल के? और मैं तो ये कहना चाहूँगी, देखिए अभी एक घटना खत्म नहीं हुई बलरामपुर की, फिर एक घटना हो गई। एक हमारी बहन थी जो पढ़ने जा रही थी, एडमिशन करा के आ रही थी अपना नए उसमें सेमिस्टर में, उसके साथ बलात्कार किया गया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप एक बार बताइए, अगर आपको विरोध करना है तो सीधे सीधे आप योगी सरकार का विरोध करें, उसको बर्खास्त करने की मांग करें। योगी सरकार में अगर जरा सी भी सहनशील वो संवेदना बची है, शर्म बची है, तो अपने इस्तीफा दे तत्काल अभी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाल्मीकि भाइयों, कब तक हिंदू बने रहोगे? हिंदू मत बनो, अब हिंदू नहीं थे, ना होने वाले हो। आपका मिसयूज होता है। अगर थोड़ी सी भी आपको अपनी बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है तो आ जाओ एक बैनर तले और अपनी एकता का परिचय दें। और जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता, फांसियों को दोषी नहीं दी जाती, तब तक इस चीज को ठंडा ना होने दें। मुझे ये बताइए, वो तो कहते हैं कि सभी हिंदू हैं, वो कि सभी दलित भाई हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग हमारे हिंदू हैं। अगर हम हिंदू थे तो ये दलित समाज की, ये हमारे बहुजन समाज की, एससी समाज की, जाटो समाज की, वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों के साथ ही क्यों हो रहा है? हमारे भाइयों के साथ ही, और हमारे भाइयों के साथ मूंछ रखने पे आप जो ना उनका मर्डर कर देते हो। अगर वो घोड़े पे चढ़ रहे तो मर्डर कर देते हो। ये कैसे हिंदुत्व का है? अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उन्हें दस्त क्यों लगते हैं, उन्हें बेचैनी क्यों? क्या हम इंसान नहीं हैं? अरे हमारा सिर्फ एक भगवान हुआ, वो भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे, उनके बताए रास्ते पर नहीं चलोगे, तो आपकी बहन बेटियों की इज्जत कहीं सुरक्षित नहीं है। एक चीज और बताइए कि लॉकडाउन में वाल्मीकियों को देश का सबसे बड़ा हितैषी और सैनिक माना गया था,
और आज वाल्मीकि समाज की किसी बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार होता है तो 10 लाख या 25 लाख रुपए में उस मामले को समेटने की कोशिश करते हैं और प्लस उसकी जो डेड बॉडी है उसका दाह संस्कार पुलिस वाले करते हैं घेराबंदी करके। क्या वो फाइटर जो फ्रीडम फाइटर कहलाए गए थे, जो सैनिक कहलाए गए थे वाल्मीकि लॉकडाउन में, अब वो कहाँ हैं? देखिए, इन्हें पता है कि हमारा वाल्मीकि समाज जो है सफाई कर्मचारियों का मेन रोल निभाता है, इनके घर की गंदगी साफ करता है, यानी कि पूरे देश की गंदगी साफ करने का काम अगर करता है तो हमारे वाल्मीकि समाज करता है। इन्हें पता था कि लॉकडाउन में जब इनके मुख्यमंत्री, जब इनके जो अधिकारी हैं, इनके जो नेतागण हैं, इनके वो जो है विधायक हैं, MP हैं, वो अपने घर में मटर छील रहे होते हैं, वो ड्यूटी पे नहीं होते, और हमारा ये वाल्मीकि समाज अपनी नौकरी को दाव, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाते हुए सफाई का काम करता है। लॉकडाउन में भी इनके भी बच्चे थे, इनके भी परिवार था, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की। सबसे बड़ा देशभक्त अगर निकला उस टाइम तो हमारा ये समाज निकला। आज इस समाज के साथ इतनी बड़ी दरिद्रगी हो जाती है और आज वो मुंह में बर्फ जमाए बैठे हुए कुत्ते हरामखोर कहाँ हैं? क्या योगी सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? ये हिंदू कहने वाले अपने आप को कब तक अपनी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम करते रहेंगे? कब तुम्हारा जमीर जागेगा? अगर जमीर जागा हुआ है तो मैं तो सीधे कहना चाहती हूँ, अगर ये अभी विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, गाड़ी पलट गई उसकी, अभी पहले उससे पहले मर्डर हुआ था, वो बलात्कार हुआ था, सिर्फ मात्र 3 दिन में उनका जो ना इनकाउंटर कर दिया गया। आज हमारी बहन मनीषा इतने बड़े दर्द के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है, लेकिन उनका इनकाउंटर तो क्या, आज जो है उस पर लीपापोती की गई है। इस घटना को कैसे भी ख़त्म करो, सारे सबूत मिटाए गए हैं उस बॉडी को जलाकर। आपने मेडिकल में देखा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मेडिकल में कहा कि जी रेप नहीं हुआ। फिर DM साहब का, SSP साहब का वो आता है बयान कि हड्डी नहीं टूटी है, गर्दन नहीं टूटी है, पैर की हड्डी नहीं टूटी है, ठीक है, ना ही जीभ कटी है। तो हरामखोर उससे ये पूछो कि कुत्ते तेरी लड़की होती तो क्या होता? भूल गया कि तुझे ये नौकरी सिर्फ संविधान से मिली है, तू किसी का गुलाम नहीं है। और फिर भी अगर वो गुलामी कर रहा तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाटू है, वो गुलाम है नौकरी करने के बाद भी। और देखिए, मीडिया से आप भी हैं, लेकिन मैं उन मीडिया वालों को कहना चाहती हूँ जैसे जी न्यूज़, आज तक, जो पत्तल चाट कुत्ते कमीने हरामखोर मीडिया वाले हैं, उनकी शर्म नहीं है बिल्कुल भी आंखों में। हमारा देश फिर से बर्बाद हो गया, गुलाम हो गया इन मीडिया वालों की वजह से। और मैं ये सोशल मीडिया का जितना भी मीडिया है, मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग ना होते तो समाज की कोई भी पीड़ा समझाने वाला या बताने वाला नहीं था। मोदी जी उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया तो दुख दर्द तो वो जानेगा जिसका परिवार है। ये बताएं, एक लड़की की जीभ काट दी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति या सरकार में बैठे कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री साहब कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई डिबेट नहीं करते हैं, तो कैसी मानसिकता रखते हैं लोग? सुशांत पे ये कब तक? एक कंगना रहना वो है, उसे Y+2 सुरक्षा दी जाती है, लेकिन इस बहन बेटी। मुझे एक चीज़ बताइए कि इतने सारे संगठन हैं, मतलब हमारे देश में लाखों संगठन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी एक के बाद एक घटना सामने आ जाती है। अगर हम यूपी की बात करें तो तमाम घटना आपराधिक मामले सामने आते रहते हैं, तो इन पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? या फिर ऐसा तो नहीं है कि हमारे संगठन फेल हो रहे हैं, मतलब उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, या फिर क्या कहेंगे? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि समाज में जो ये उत्पीड़न की घटनाएं हैं, इसकी सामाजिक और राजनीतिक वजह है। समाज के अंदर जाति का उत्पीड़न है, जाति का द्वेष है। तो जितने संगठनों की आप बात करें वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, उनकी सफलता का पैमाना ये नहीं कि वो ये चीज़ें रुक नहीं रुकें। आप देखिए, पिछले 70 साल में आज़ादी के बाद कुछ तो बदलाव आया, तो इन संगठनों की देन है। मैं सभी को मानता हूँ, सबका अपना भूमिका है ना? कभी अच्छी होती है, कभी नकारात्मक होती है। मुझे एक चीज़ बताइए कि देखिएगा, अगर हम जैसे मनीषा वाल्मीकि नाम था, और जो वाल्मीकि समाज की बात की जाए तो वो अपने आप को मतलब हिंदू, अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू भी मानते हैं, तो क्या
या तो इसमें क्वेश्चन सवाल खड़ा होता है कि या तो वो हिंदू नहीं मानते हैं उसको, या फिर क्योंकि हिंदू थे तो फिर जो हिंदू संगठन हैं मतलब जैसे कि दूसरे बजरंग दल वगैरह हो गए, उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई इस पर? देखिए, ये उनके एजेंडा का हिस्सा नहीं है। उनके एजेंडा का हिस्सा तो हिंदू मुसलमान है, तो वो अपने एजेंडा पे काम करेंगे ना। आप उनसे उम्मीद क्यों करते हैं? उम्मीद उनसे कीजिए जो बाबा साहब के रास्ते पे चल रहे हैं, जो संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं, उनसे उम्मीद की जानी चाहिए। अब आपकी प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? देखिए, हमने अपनी 5 मांगे रखी हैं, मैंने जैसे बताया। एक तो ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी और दिल्ली में हो, कोर्ट शिफ्ट हो, यूपी में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक मैकेनिज़्म जो बनाया गया है उसको ठीक से लागू करें, निर्भया वाले मैकेनिज़्म को। निर्भया एक्ट ढंग से लागू नहीं हो रहा। तीसरी हमारी प्रमुख मांग ये है कि ये जो बच्चियां हैं, सिर्फ ये बच्ची नहीं, उन सब बच्चियों को लेके एक संवेदनशीलता समाज में है। समाज को भी बदलाव करना पड़ा। सिर्फ सरकार से नहीं, समाज से भी मांग है कि अपने आप को बदलें। ये पितृसत्ता जिसे हम कहते हैं, उसको चुनौती दें अपने व्यवहार में।